प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। हम केम वर्ड में चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। 12वीं क्लास का यह पहला पाठ है। इस अध्याय के 13 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 14वां भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि द्विविम में बनने वाला जो वर्गीय जालक होता है उससे त्रिविमीय स्थिति में कौन कौन से संकुलन बनते हैं। आज अध्याय के इस भाग में हम ये जानेंगे कि द्विविमीय स्थिति में बनने वाले षटकोणीय जालक से कौन कौन से त्रिविमीय संकुलन बनेंगे, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बनने वाले संकुलन HCP के बारे में। HCP यानी क्या? षटकोणीय निबिड संकुलन। इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट में HCP कहते हैं। तो देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो, षटकोणीय निबिड संकुलन का निर्माण समझने के लिए हम द्विविमीय व्यवस्था में बात करते हैं। तो हमने षटकोणीय जालक देखा ही है, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें एक गोले को 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं और इस के चारों ओर आप देखो तो आपको 6 छिद्र दिखाई देंगे। अब इन छिद्रों में आप देखो चित्र में तो आपको T और O लिखा हुआ दिखाई देगा। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय और O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय। तो यहां 2 प्रकार के छिद्र हैं। एक्चुअली 6 छिद्रों में से जब हम इन गोलों के ऊपर गोलों की अगली परत दूसरी परत बनाएंगे तो इन 6 में से केवल 3 छिद्रों पर ही गोले रख पाएंगे, या तो T वालों पे रख पाएंगे या फिर O वालों पे रख पाएंगे। तो जब हम गोलों की दूसरी परत बनाते हैं, त्रिविमीय संरचना बनाने के लिए क्या है, अंतरिक्ष में गोलों की परतें बनाई जाएंगी। तो पहली लेयर के ऊपर जब गोलों की दूसरी परत बनेगी तो दूसरी परत के गोले इनमें से केवल 3 छिद्रों पर ही आएंगे और त्रिविम में पूरी इसी तरह से एक संरचना का निर्माण होगा। अब यहां हम गोलों की पहली परत के ऊपर गोलों की दूसरी परत बनाते हैं। पहली परत के गोलों को हमने A लेयर नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर के गोले। तो 6 में से किन्हीं 3 छिद्रों पर वो गोले रखे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत पास पास है इसलिए केवल 3 छिद्रों पर रखे जाएंगे। तो गोलों की ये लेयर बनाने के बाद हमने इस लेयर का नाम B लेयर रख दिया। तो अब बात करते हैं तीसरी लेयर गोलों की। इसके ऊपर इमेजिन करो, इसके ऊपर तीसरी लेयर बनानी है तो वो कहां बनेगी? तो दूसरी लेयर में भी उसी प्रकार से 6 छिद्र होंगे। अब उनमें से उन छिद्रों पे गोला रखना है हमें जो छिद्र पहली लेयर के गोले के ठीक ऊपर आएगा, यानी तीसरी लेयर का गोला पहली लेयर के गोले के ठीक ऊपर होगा। तो हम बताते हैं कि इस प्रकार तीसरी लेयर में पहली लेयर का रिपीटेशन है। तो पहली लेयर A लेयर होगी, दूसरी लेयर B लेयर होगी, तीसरी लेयर वापस से A लेयर होगी और यही व्यवस्था अंतरिक्ष में दोहराई जाएगी। तो A, B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, इसी तरह से यह व्यवस्था दोहराई जाती है। तो अंतरिक्ष में इसके अंदर बनने वाली इकाई कोष्ठिका को हम देखते हैं। वो इकाई कोष्ठिका षटकोणीय होती है। वो एक षटकोणीय इकाई कोष्ठिका निर्माण होता है, इसलिए यह षटकोणीय निबिड संकुलन कहलाता है। इसको हम षटकोणीय निबिड संकुलन कहेंगे। यहां चूंकि AB, AB, AB इस प्रकार परतों की व्यवस्था है, इसलिए AB, AB, AB प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। संकुलन क्षमता की बात करें तो इसकी संकुलन क्षमता 74% है, यानी 74% भाग गोलों के द्वारा घेरा गया है इकाई कोष्ठिका का और शेष भाग खाली है। समन्वय संख्या में अगर हम बात करें तो इसकी समन्वय संख्या 12 है। आप चित्र में देख सकते हैं, एक गोले को 6 गोले तो उसी लेयर में स्पर्श कर रहे हैं, 3 उसके ऊपर रखें, 3 उसके नीचे रखें, जो B लेयर के गोले हैं। तो 6 और ऊपर 3 9 और नीचे 3 12। इस तरह से इसकी समन्वय संख्या 12 है और सामान्यतः यह व्यवस्था अगर हम देखें तो D और F ब्लॉक के धातुओं में देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं त्रिविम में बनने वाले दूसरे संकुलन की तो उसका नाम होता है घनीय निबिड संकुलन या फलक केंद्रित घनीय निबिड संकुलन।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में FCC, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में CCP कहलाती है। अब देखो इसका निर्माण किस प्रकार होता है। षटकोणीय जालक पर हमने SCP व्यवस्था जो बनाई थी तो 3 छिद्रों पे गोले रखे थे, दूसरी लेयर बन गई। अब यहां तीसरी लेयर का गोला जो रखा जाएगा वो दूसरी लेयर के उन छिद्रों पे रखा जाएगा जहां पहली लेयर का गोला उपस्थित नहीं है, यानी तीसरी लेयर बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो पहली लेयर A लेयर होगी, दूसरी लेयर B लेयर होगी, तीसरी लेयर C लेयर होगी, और इसी प्रकार से अंतरिक्ष में यह व्यवस्था दोहराई जाएगी। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है तो उसमें बनने वाली इकाई कोष्टिका घनी होती है। चित्र के द्वारा इसे प्रदर्शित करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, गोलों में किस तरह से बनेगी, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से बनने वाली एक घनी संरचना में भी इकाई कोष्टिका फलक केंद्रित है, यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी गोला आएगा, कोनों पर तो आएगा ही। तो सामान्य रूप से जैसे हम फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको हम बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि ये त्रिविमीय संरचनाएं हैं इसलिए चित्रों पर इतना ज्यादा जोर नहीं, आप उसे इमेजिन करके समझने का प्रयास करें। चित्र साथ में दिखाए हुए हैं, उन्हें देखकर आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो A, B और C 3 लेयर होगी, इन्हीं का अंतरिक्ष में अब रिपीटेशन होता रहेगा। तो ये ABC प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या इसकी भी 12 है, क्योंकि उसी तरह यहां पर अगर हम A, B, C की बात करें तो 4th लेयर A लेयर होगी, तो A के नीचे C लेयर है तो उसके 3 गोले, A के ऊपर B लेयर है उसके 3 गोले, और A लेयर के 6 गोले। इस तरह से 12 गोलों से ये घिरा हुआ है। और संकुलन क्षमता की बात करें तो इसकी भी संकुलन क्षमता उसी प्रकार 74% है, क्योंकि ये भी षटकोणीय जालक से बना है और गोलों की व्यवस्था उसी प्रकार है जैसे कि SCP की है। तो ये उसी तरह से D और F ब्लॉक की धातुओं में सामान्यतः देखने को मिलता है। अब देखो हम बात करते हैं कि परीक्षा में अगर इनका चित्र बनाना हो तो सरल प्रकार से इनका चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या है, गोलों को वापस से बिंदु स्वरूप बनाते हुए एक सांकेतिक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SCP यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन को किस प्रकार बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक षटकोणीय आकृति बनाएं। षटकोणीय आकृति षटकोणीय जालक को प्रदर्शित करेगी। प्रत्येक कोने पर जो गोला होगा वो हम बिंदु स्वरूप दिखा रहे हैं। तो इस तरह से चित्र में आप देख सकते हैं कि षटकोण के प्रत्येक जोड़ पर हम एक बिंदु का निर्माण करते हैं। तो ये तो 6 गोले हो गए जो केंद्र वाले इस एक गोले को घेरे रहते हैं। तो गोले होते तो ये स्पर्श करते, अब चूंकि हमने इनको बिंदु स्वरूप बनाया है तो इनके बीच में बनने वाले छिद्र बड़े हो गए, तो गोले तो हो गए छोटे संकुचित। अब यहां पर इस तरह से हमने इसको बनाया तो आप देखो बीच में ये 6 छिद्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पेन से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये 6 छिद्र आपको यहां पे ये नजर आ रहे हैं। अब देखो गोलों की ये लेयर हमने A लेयर का, इसका नाम क्या दिया, A लेयर। अब इनमें से किन्हीं 3 छिद्रों पर हमने कहा गोले उपस्थित हो सकते हैं। तो ये हमने वो चिन्हित कर लिया है जिसके ऊपर गोलों की दूसरी लेयर हम बनाएंगे। तो यहां पहले इस छिद्र के ऊपर एक गोला बनाया, गोले को उसी तरह बिंदु स्वरूप बनाया, फिर एक छोड़कर अगला छिद्र जिस पर हम इस तरह से डॉटेड लाइन लेते हुए ऊपर दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर उपस्थित ये वाला गोला हो गया जिसको हमने बिंदु स्वरूप दिखाया। फिर इसी तरह से एक छोड़कर फिर वापस से ये एक छिद्र जिसके ऊपर हमने ये बिंदु दिखाया और ये एक गोला हो गया। ठीक है, ये आपस में मिला के इसका हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल सा बन जाता है। तो ये 3 जो गोले हैं ये दूसरी लेयर के गोले हैं जिसको हमने B लेयर कहा। अब देखो तीसरी लेयर या तो हम ऊपर बनाए, तो ऊपर बनाने पर हम बताएंगे कि हमें वापस से A लेयर बनानी पड़ेगी। तो उससे सरल ये है कि हम इसके नीचे की साइड में वापस से B लेयर के गोले बनाए। तो जिन छिद्रों के ऊपर गोले थे उन्हीं छिद्रों के नीचे हमको गोले बनाने। तो इस तरह से उन्हीं छिद्रों को मार्क करते हुए अपन ये 3 गोले बिंदु स्वरूप इसमें नीचे की साइड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये ट्रायंगल की एक स्ट्रक्चर आपको नीचे की साइड मिल जाएगी। तो ये भी कौन सी लेयर होगी, अब गोलों की ये भी B लेयर ही कहलाएगी। तो B लेयर सबसे नीचे होगी,
फिर इसके ऊपर ए लेयर हो गई जो नीले पेन से बनाई हमने, नीले डॉट से। फिर उसके ऊपर उन्हीं छिद्रों के ऊपर, उन्हीं 3 छिद्रों के ऊपर वापस से बी लेयर, और इसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन का सरल प्रारूप है, सरल चित्र है। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार हम बनाना प्रारंभ करते हैं फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, एफसीसी को। तो चित्र में तो ये उसी तरह से बनाया जाएगा, हमें केवल गोलों की व्यवस्था यानी लेयर्स के रूप में दिखाना है। किन छिद्रों के ऊपर ये उपस्थित है वो हमें दिखाना है। तो जैसा हमने षटकोणीय जालक से बनाया था एससीपी को, ठीक उसी प्रकार से आप प्रारंभ करेंगे। एक षटकोण बना के उसके 6 कोनों पर 6 गोले उसी लेयर के दिखाएंगे जो हमने नीले डॉट से दिखा रखे। इनके बीच का गोला केंद्र पर एक डॉट लगाएंगे और उसके 6 छिद्रों को हम यहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह चित्र में ये गोलों की हमारी एक लेयर बन जाएगी और इस लेयर को अपन ए नाम देंगे। ठीक है, तो ये ए लेयर बन गई। अब इसके उसी तरह से हम अल्टरनेट में 3 छिद्र मार्क कर लेते हैं। 6 छिद्र हैं ये टोटल। तो एक छिद्र जिसके ऊपर दूसरी लेयर का गोला, फिर इसी तरह से इसको गोले को एक बिंदु स्वरूप बनाएंगे, लाल डॉट से हमने दिखाया। फिर उसी तरह एक छोड़कर अगले छिद्र पर एक गोला ऊपर ले जाते हुए उसी प्रकार से बनाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा गोला दूसरी लेयर का। और फिर एक छिद्र को छोड़ते हुए, जैसे इस पे आ गया, इसके बाद एक छिद्र को छोड़ते हुए इस पर ये तीसरा गोला। गोले बिंदु स्वरूप दिखाए जा रहे हैं। चित्र में केवल इनको सरल रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि गोलों की व्यवस्था कैसी है। तो ये 3 गोले दूसरी लेयर के हो गए जिसको हमने बी लेयर का। तब देखो ए के ऊपर बी लेयर हो गई। अब एफसीसी में क्या है, बी के ऊपर सी लेयर है। तो बजाय इसको ऊपर बनाने के हम इसको नीचे की साइड बनाएंगे, क्योंकि ए बी सी के बाद कौन सी आएगी, वापस से ए आएगा, ए बी सी। तो ए के नीचे कौन सी है, ए के नीचे आपकी सी लेयर है। तो मैं इसको और हाईलाइट करने के लिए, जैसे मैंने पेंसिल से जिन 3 छिद्रों पर बी लेयर के गोले रखे हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये एक तो ये हो गया, फिर एक छिद्र छोड़कर अगला ये हो गया, दूसरा वाला हो गया, फिर इसी तरह से एक छिद्र छोड़कर तीसरा छिद्र हो गया जिसमें बी लेयर के गोले ऊपर रखे हुए। तो अब हम ऊपर नहीं बनाएंगे, अब हम सी लेयर के गोले ए लेयर के गोलों के नीचे बनाएंगे। तो जो शेष बचे हुए 3 छिद्र हैं उन्हें मार्क करते हुए नीचे की साइड हम इसी तरह डॉटेड लाएंगे और एक नीचे 3 गोलों का ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे ऊपर बने हुए उसी तरह से आपको नीचे की साइड में बिंदु स्वरूप 3 गोले दिखाने, ये हम काले रंग से दिखा रहे हैं। तो ये हमारी गोलों की तीसरी लेयर बनी। ये लेयर सी लेयर के नाम से जानी जाएगी। तो ए लेयर, उसके ऊपर बी लेयर, नीचे सी लेयर। तो ए बी सी, इसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। और इस तरह से जो अंतरिक्ष में ये व्यवस्था बनती है उसकी जो वास्तव में इकाई कोष्टिका बनती है वो एक्चुअली घनीय होती है, फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन बनता है। तो वो हम यहां नहीं दिखा रहे, यहां केवल गोलों की व्यवस्था छिद्रों पर किस प्रकार से है वो यहां इन चित्रों में दिखाई जा रही है। तो एग्जाम में हमें इन्हीं को प्रदर्शित करना होता है, इसी से हमारा काम हो जाता है। तो ये एबीसी प्रकार की व्यवस्था है, फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन है, एफसीसी, या इसको हम संक्षिप्त में सीसीपी यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। समन्वय संख्या आप देख सकते हो इन चित्रों से, केंद्र वाले गोले के चारों ओर 6 गोले इसी लेयर के, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल मिला के 12 गोले केंद्र वाले एक गोले को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या है, 12 है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए इसी प्रकार से इन वीडियोस को। तो वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।